हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कॉलेज के अंदर, स्पेसिफिकली कोडिंग करते समय, कि यार हम चीज़ों को याद कैसे रखें। क्योंकि देखो, बाकी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा रट्टा मारने की हमें ज़रूरत नहीं होती। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को इनिशियल फेज़ में कोडिंग करते समय ये ज़रूर लगता है कि यार हमें बहुत सारा कोड याद करना पड़ रहा है। ठीक है, और मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही है, जिसके चलते होता क्या है, एक तो पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता कि कोड की एक पर्टिकुलर चीज़ याद नहीं आ रही है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमें वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही है, और क्या हम आगे की चीज़ें जो कि बहुत सारी है उसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी मैं टेक्निक्स बताने वाला हूँ। लाइक एग्जैक्टली मैं आपको याद करने की टेक्निक्स नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप आराम से यार इस चीज़ को फील ना करें कि आप कोडिंग को रट रहे हो या आप सिंटैक्स को याद कर रहे हो। आप समझ समझ के कैसे कोडिंग कर सकते हो जिससे बाद में जाके यार बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। इनफैक्ट जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पर्टिकुलरली रटने में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। इतना बुरा हूँ कि मेरे जेई एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी केमिस्ट्री की वजह से। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं हमेशा यार मैथ्स में अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी में तो बहुत ही बुरा था। ठीक है, तो फिर भी यार आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि मेरे को मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स याद है, उन सबका एचटीएल याद है, बहुत सारी चीज़ें कोडिंग के अंदर मेरे को अब याद हो गई है। कैसे हुई है, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। 5 चीज़ों में मैं बांट के लाया हूँ आज के इस लेक्चर को, देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है सिंटैक्स याद नहीं हो रहा लैंग्वेज का। अब ये प्रॉब्लम्स होती भी किसको है, ये यूजुअली होती है सिर्फ बिगिनर्स को। ठीक है, ये होती है सिर्फ यूजुअली बिगिनर्स को। ठीक है, या फिर आप लैंग्वेज स्विच कर रहे हो अगर कभी तो सिंटैक्स को कैसे, मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत हमें क्या होती है, क्योंकि अब इस चीज में आप मेक श्योर करो कि आप कभी भी इस तरीके से लर्न मत करो। किस तरीके से लर्न मत करो, मान लो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस पाइथन ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ सी प्लस प्लस एंड जावा टाइप सा पढ़ रहे हो, तो आपको ना काफ़ी सारा, बहुत सारे एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड लिख के लाते हो। वो क्या होता है अभी बताऊंगा, बट जैसे सी प्लस प्लस हो गया, तो आप अगेन अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे कि यार हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम लिखते हैं ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। तो अब बात यह कि अगर आप स्टार्टिंग में कहीं से भी अगर पढ़ रहे हो और आप बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों पे दे रहे हो कि यार इनका मीनिंग क्या है, इनसे हो क्या रहा है, तो दिक्कत क्या होती है कि ना सिर्फ आप ये भी याद रखती है, तो शायद आप याद रख लो, लेकिन कोड याद रखने में आपको दिक्कत आएगी एंड आपका दिमाग मल्टीपल जगह जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी चीज़ को सीख रहे होते हो तो मेक श्योर करो आप आसान 10 चीज़ें सीखने की जगह मीडियम लेवल की 2 चीज़ें सीखो। मतलब अपना दिमाग की अगर मैं अलग अलग जगह आप फैलाओगे, मल्टीपल चीज़ें सीखते रहोगे, तो दिमाग खराब होगा फिर इवेंचुअली, राइट, मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप, सेकंड टॉपिक वही है, सेकंड पॉइंट वही है मेरा, कि जब भी आप बेसिक टॉपिक्स पढ़ो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या फिर उसको स्टार्ट करो, तो आप मेक श्योर करो कि जो इनर लॉजिक है अभी के लिए, ठीक है, इनर लॉजिक मैं लिख रहा हूं, या जो अंदर का कोड है, जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो, वो वाला सिंटैक्स तो आपको बार बार लिख के याद हो जाएगा। ऊपर की चीजों को आप इनिशियली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर जो एक्स्ट्रा कोड रहता है, जैसे कि जावा में काफी सारा और रहता है ऐसा लगता है हमें, तो उसको आप हर बार लिख सकते हो खुद से। ठीक है, देख देख के लिख लो, बार बार अगर लिखोगे, क्योंकि कुछ चीजें हर प्रोग्राम में कॉमन होती है, तो इवन अगर आप देख के भी लिखोगे एक चीज़ को 10 बार, आपको डेफिनेटली वो अपने आप ही याद हो जाएगा। और आप बेसिकली 10 से तो बहुत बार बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने वाले हो ना, बेसिक बेसिक छोटे छोटे कोड्स तो आप लिखने ही वाले हो। ठीक है, तो वो चीज़ बस आपको यहाँ पे मेक श्योर करनी है। बाकी सिंटैक्स ना याद होने की प्रॉब्लम ये भी है कि एज अ बिगिनर कोशिश करो कि यार वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पे ध्यान दो। ठीक है, एक लैंग्वेज पे ध्यान दो। अगर आपके कॉलेज में कोडिंग के सब्जेक्ट्स नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि सी प्रोग्रामिंग को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, सी प्लस प्लस या फिर जावा में से किसी एक को आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो एक और क्या इसका सोल्यूशन है, वन लैंग्वेज, ताकि आपका दिमाग मल्टीपल जगह बार बार ना जाए। 10-20 प्रोग्राम लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यही था, बेसिक टॉपिक्स, इसको आपको प्लीज यार प्यार से पढ़ना है। ठीक है, प्यार से पढ़ना है और टाइम लगा के पढ़ना है। ठीक है,
टाइम लगा के पढ़ना है। बेसिक्स को जो भी घसीट के निकल जाता है बच्चा, आगे जाके उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। क्यों आती है? अब मान लो एक बच्चा है जिसने लूप्स या फिर पैटर्न प्रिंटिंग या फिर वो छोड़ो इफ एल्स ढंग से नहीं पढ़ा है, कंडीशनल्स बेसिक टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग का, अगर किसी ने वो प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा है, बाद में जाके मान लो वो एरेज का या किसी चीज़ का सवाल लगा रहा है एंड उसको कई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो उसे पता ही नहीं है। जैसे उसे यार इफ एल्स के अंदर अगर मैं मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर रहा हूँ और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ, लॉजिकल एंड, तो अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो अगली चेक ही नहीं होगी। तो अगर ये बेसिक चीज़ें कुछ नहीं पता है उसे, तो आगे जाके यार छोटी मोटी ऐसी बहुत चीज़ों में उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर उसे बेसिक ये डिफरेंस नहीं पता लग रहा है कि इफ़ एल्सिफ और एल्स और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो बाद में जाके उसको दिक्कत डेफिनेटली कहीं ना कहीं आती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देते हो तो इश्यूज डेफिनेटली आपके आएंगे ही आएंगे। ये मैं बस एग्जांपल दे रहा था, ऐसे बहुत चीज़ें हो सकती है, तो प्लीज़ इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगला पॉइंट आता है पैटर्न्स, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस। अब इस पैटर्न्स का मतलब पैटर्न प्रिंटिंग नहीं है, इसका मतलब है कि अब देखो कोडिंग के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चंस के लिए बात हो रही है, तो डीएसए या फिर आप सीपी पढ़ रहे हो, ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीज़ें कर रहे हो, तो होता क्या है कि आपके पास 20 से 25 मान लो टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक पे ना 7-8 पैटर्न्स होते हैं या 5-7 पैटर्न्स होते हैं, कभी कभी 10 पैटर्न्स होते हैं। मतलब इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न के 4 से 5 या 10 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस है बट दूसरे तरीके से फ्रेम हो रखे हैं। तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको आपने घुमा के फिर पूछ लिया, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि मान लो अगर हम 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 अलग अलग क्वेश्चंस और अलग अलग वो बिल्कुल पैटर्न्स है। हमारे पैटर्न्स अलग अलग कितने होंगे? 100 होंगे, 150 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे, राइट। तो इन पे हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ऑफकोर्स प्रैक्टिस हमें 500 की करनी है, वो ज़्यादा सही रहता है, बट अगर इन पैटर्न्स को आपने एक जगह लिख लिया, इनको समझ लिया, ध्यान दिया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, इन पर्टिकुलर पैटर्न वाले क्वेश्चंस पे, मतलब जो सिमिलर क्वेश्चंस की कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरी अगर आपने समझ ली कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, तो आप आगे जाके ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर पाओगे। फिर आप एकदम से घबराओगे नहीं कि कोई क्वेश्चन आपने देखा, ये तो आज तक मैंने किया ही नहीं था। फिर आप एकदम से याद करना शुरू करोगे कि हाँ यार, ये 20-30 चीज़ें होती थी, उसमें से ये एक है, उस टॉपिक का ये एक चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं रटनी है, ये मैं टेक्निक नहीं बता रहा है, बस बता रहा हूँ कि आपको बस वो अलग अलग पैटर्न्स समझने हैं, ठीक है। जब आप वो पढ़ोगे तो आ जाएगा, उसको बस नोट डाउन करके रखोगे, आपका काम बन जाएगा। इनिशियली अगर आप देख के भी चीज़ें करते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चौथा पॉइंट आता है एचटीएल याद नहीं होता बच्चों को। अगेन जैसे सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो या जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में जब आप जाते हो तो जो बिल्ट इन एचटीएल होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं इसको हम जावा में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर एक तरीके से है, जो हमें मिल रखे हैं, ठीक है, लैंग्वेज की तरफ से, तो हम अपना काम आसान करने के लिए, क्योंकि बिल्ट इन उसमें फंक्शंस होते हैं, तो जल्दी से हम कोड लिख पाते हैं, बहुत हेल्प मिलती है उन चीज़ों से। तो वो बच्चों को याद नहीं रहता या कंफ्यूज हो जाते हैं या अलग अलग उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इनिशियली यार आप हमेशा जाना वेबसाइट्स ऐसी, जैसे एक वेबसाइट है ये C++ करके है, ठीक है, ये मिल जाएगी। जावा के लिए भी आपको ऐसी एक लैंग्वेज मिलेगी। तो बेसिकली इसको मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ को कहते हैं। इन वेबसाइट्स पे जाके आपको अच्छे से सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। इनिशियल फेज में आप इनको बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें खुद से याद हो जाएगी, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा कि यार चल क्यों नहीं रही है चीज़ या फिर क्यों नहीं हो पा रहा है काम, पता तो लग ही जाता है कि एरर किस लाइन में है। इन वेबसाइट्स को खोल के रखो तो आपकी इरिटेशन कम हो जाएगी कोडिंग करते समय, ताकि आपको चीज़ें ढंग से समझ आए और याद भी रहे। तो वो ज़रूरी चीज़ रहती है कि ऐसी चीज़ों में कभी घबराओ मत कि हाँ यार मैं देख के कर रहा हूँ कुछ अभी के लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट थोड़ा सा अलग है, चैट जीपीटी। तो ये आपको यूज़ करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। चैट जीपीटी का यार खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करो, या फिर कोई भी और अगर इससे बेटर आपको चीज़ लगती है एआई, राइट, जो कि आपके आंसर्स दे पाए, आप कोड लिखो, आपको पता लग जाएगा।
प्लस होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये आपको दूसरी अप्रोचेस भी बता देता है सेम क्वेश्चंस की, या फिर आपका कोड ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख के भी दे देता है, ज़्यादा क्लीन तरीके से लिख के दे देता है, वेरिएबल नेम सुधार देता है कभी कभी। तो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, एंड मेमोराइजेशन में ये कैसे हेल्पफुल है इसका मैं यही पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यार स्पेसिफिकली अब तक तो मैंने डीएसए की भी बात की थी, बट अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करो, जब भी आप ये पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें तो इतनी 75 चीज़ें हैं। तो आप एक तो यार जब भी वेब डेव कर रहे हो तो ऑब्वियसली वीएस कोड को आप यूज़ करोगे, तो यार एमएट्स आपको पता होना चाहिए क्या है। यूजुअली हमें याद कुछ नहीं करना होता, हम एक चीज़ लिखते हैं आगे सजेशन आ जाता है, ठीक है। तो बार बार आप करोगे अपने आप वो चीज़ याद भी हो जाती है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार एक बेयर मिनिमम आपको चीज़ आनी चाहिए, जैसे बेयर मिनिमम HTML CSS बेसिक सा इतना आना चाहिए कि यार इसके बाद मैं देख के भी चीज़ें कर पाऊंगा गूगल से या चैट GPT से, ठीक है। तो मुझे गूगल करना आना चाहिए, फिर उसके बाद चैट GPT को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी अगेन इरिटेशन कम हो। ऐसा ना रहे कि याद नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों को अभी भी बहुत चीज़ें नहीं याद होती, देख के करते हैं, तो कोई शर्माने की इसमें बात नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ गई होगी। कमेंट्स में बताना अगर आपको सही लगा तो, ठीक है। कोई आपको और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में बताना, वो आपको बना के दे दूँगा। बाय।